Now today we'll talk about equity ratio. This ratio also known as your turnover ratio. ठीक है, ये रेशियो बताता क्या है एक्चुअली दैट हाउ फास्ट द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द बिजनेस इज बीइंग कन्वर्टेड टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितनी तेजी से जो बिजनेस का रिसोर्सेज वो क्या होती हैं, वो कन्वर्ट होती हैं और सेल्स में या रेवेन्यू को जनरेट कर देती हैं। और पता है रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास है जितनी तेजी से कन्वर्ट होंगी ना, उतनी ज़्यादा क्या होगा, बिजनेस को प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा बिजनेस के लिए क्या होगा, फायदा होगा। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब नाम ही बता रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये बता रहा है कि जो बिजनेस का इन्वेंट्री है, जो स्टॉक बिजनेस मेंटेन करता है, वो कितनी जल्दी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा और रेवेन्यू जनरेट कर देगा। तो जितनी तेजी से हमारा इन्वेंट्री कन्वर्ट होगा, स्टॉक कन्वर्ट होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज करता रहेगा। इफ़ यू वांट टू डू द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सिंपल सा फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो टेंशन लेनी नहीं, नाम खाली बदल गया है, ठीक है। इसका वही पुराना नाम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दिया, क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा ट्रेडिंग पीएल के फॉर्मेट में, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इफ यू वांट टू डू द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, दैट इज नेट परचेज। हम जब वहाँ से परचेज की बात करेंगे तो हम वहाँ से नेट परचेज की बात करेंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर मिल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहोगे सर एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करना है, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला तो और सिंपल सा है, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। सर एवरेज तूने क्लास 11 में मीन में पढ़ा था, मीन मीन्स एवरेज होता है, तो वही है, अपॉन 2 कर दे, तूने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको बड़े आराम से एवरेज इन्वेंट्री का फिगर मिल जाएगा। तो इफ यू वांट टू डू द कैलकुलेशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एंड ये रेशियो डिपेंड क्या करता है, ये रेशियो बताता है दैट हाउ फास्ट द इन्वेंट्री इज बीइंग जनरेटेड कन्वर्टेड टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितनी फ्रिक्वेंटली हमारा क्या होता है, स्टॉक है वो बिक जा रहा है और रेवेन्यू जनरेट हो जाती है, सेल्स जनरेट हो जाती है। और जितनी तेज ये रेशियो होगा, जितना ज़्यादा ही रेशियो होगा, उतना ही बेहतर माना जाएगा, है ना। उतने ज़्यादा टर्नओवर होंगे बिजनेस में, ठीक है। क्यों सर बेहतर क्यों माना जाए, समझने की कोशिश करो। मैं पहली बार 100 रुपये का गुड्स खरीद के लाता हूँ, उसको 150 में बेचता हूँ। अगर 150 रुपये मुझे तुरंत रियलाइज हो गया तो मैं तुरंत जाऊँगा 150 का गुड्स खरीदूंगा, उसको कितने बेचूंगा, 250 में, 300 बेचूंगा। अगर 300 रुपये का गुड्स तुरंत बिक गया, मेरा पैसा तुरंत मिल गया, तो मैं फिर से 300 का गुड्स खरीदूंगा और क्या उसको बेचूंगा 600 में। तो जैसे जैसे ये टर्नओवर कंप्लीट हो रहा है, स्टॉक मेरा कन्वर्ट हो रहा है, मेरा जो कैश का बैलेंस वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती चली जा रही है। इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना फास्ट होगा उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें दैट हायर द रेशियो द बेटर द कंडीशन, ठीक है। रेशियो जितना हाई आता चला जाएगा, कंडीशन उतनी ही ज़्यादा बढ़िया मानी चली जाएगी। जब जितना ज़्यादा रेशियो हाई आता जाएगा, वो इम्प्लाई करता है कि उतने टाइम्स का हो रहा है आपका इन्वेंट्री कन्वर्ट हो जा रहा है विद इन ईयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो। इसका पुराना नाम पता है, ट्रेड रिसीवर्स का पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब सर अगर तुमको समझ आ गया कि इसका ट्रेड रिसीवल, अब हम ट्रेड रिसीवल कहने लग गए क्योंकि हम बैलेंस शीट में दोनों शो करते हैं, डेटर्स प्लस बीआर इकट्ठे साथ साथ शो करते हैं, इसे हम कैलकुलेट करते हैं किसका, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो का। डेटर एग्जिस्टेंस में आते कैसे हैं, यहाँ ट्रेड रिसीवल कैसे एग्जिस्टेंस में आते हैं, जब हम क्रेडिट बेसिस गुड्स को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं। अगर बिजनेस गुड्स को उधार पर नहीं बेचेगा तो डेटर एग्जिस्टेंस में आएंगे नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो का, दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स, आप इसको बोल सकते हैं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलोगे इसको, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। The formula is very simple. What is the formula for doing the calculation trade receivable turnover ratio? तो net credit sales, इसका नया नाम क्या है, net credit revenue from operation। अब सेल्स को क्या बोलने लगे, हम सेल्स को बोलने लगे revenue from operation, ठीक है ना। तो अगर तुमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स की कॉस्ट फाइंड करना, तो उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या होता है, सेल्स होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
वो यहाँ पे आ गया। तो बोला नेट क्रेडिट सेल्स दैट इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तुमको क्या मिल जाएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस सर हाउ टू डू द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो तुम बड़े आराम से फाइंड आउट कर लोगे। सर अगर आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का कैलकुलेशन करना है तो फॉर्मूला क्या हमारा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाई 2। कौन सा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कहाँ से मिलेगा, तो बड़ा सिंपल सा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का तो क्या हो गया सर, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ VR, ठीक है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। इसी तरह क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड करना तो बड़े आराम से कर लोगे, दैट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग VR, तुमको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2 मींस ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग VR प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग VR अपॉन 2, तुमको क्या मिल जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और सर ये जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो तुमको क्वेश्चन में दी रहेगी, कैसे मिलती है, नेट मैंने लिखा है, नेट का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, हमको क्या मिल जाएगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। तो ये भी हमको क्या बताता है, ये भी देखो हम बोलेंगे यहाँ पे हायर द रेशियो द बेटर द कंडीशन। रेशियो जितना हाई आ रहा है वो क्या इंप्लाइज कर रहा है सर, जितना ज्यादा रेशियो आएगा क्रेडिट सेल्स के कंपैरिजन में, है ना, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, रेशियो जितना हाई आएगा वो क्या इंप्लाई करेगा, वो इंप्लाइज करेगा कि उतना फास्ट बिजनेस क्या कर रहा है, अपने डेटर्स और VR से पैसे कलेक्ट कर ले रहा है। जितनी फास्ट बिजनेस क्या करेगा, पैसे कलेक्ट कर लेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी मानी जाएगी और उतने ही कम चांसेस होंगे पैसा डूबने के, ठीक है। अगर सब डूबता पैसा कब है, जब बहुत देर तक बिजनेस का पैसा डेटर्स के पास रहेगा, पैसा लंबे समय उन्होंने दिया नहीं तो पैसा डूबने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, उधार दिए गए पैसे को कलेक्ट कर लेते हैं तो बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो शो करता है, साथ साथ जो बैड डेट्स की चांसेस वो क्या होती हैं, वो भी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, हायर द रेशियो द बेटर द कंडीशन। रेशियो हाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उतनी फास्ट हमारे डेटर्स और VR कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो गुड्स क्रेडिट बेसिस सोल्ड करते हैं वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, डेटर्स और सर VR हमारे जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द सेम वे सर नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स और BP होता है, तो ये एडजस्टमेंट कैसे आएंगे, तुमने बड़ा आराम से बता दिया सर, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही जो तुमने यहाँ बता वो यहाँ बता दो, स्पीकर चेंज हो थोड़ा सा, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ट्रेड पेबल्स की बात करने क्या बोला, नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, जिन्होंने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट बेसिस वो अपॉन क्या कर दिया, एवरेज ट्रेड पेबल्स, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो बड़े आराम से ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। सर नेट क्रेडिट परचेज का फिगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और एवरेज ट्रेड पेबल बिल्कुल आप उसी तरीके से फाइंड आउट कर लो जैसा आपने यहाँ पे सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड किया था। कैसे फाइंड करोगे एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो बोलोगे सर ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2, हमको क्या मिल जाएगा, हमारा एवरेज ट्रेड पेबल्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी रेशियो क्या होगा, हायर रेशियो जो होता है वो इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है कि बिजनेस कितना फ्रिक्वेंटली अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट कर लेता है, ठीक है। हायर रेशियो क्या इंडिकेट करेगा कि बिजनेस बड़ी फ्रिक्वेंटली क्या करता है, अपने क्रेडिटर्स को अपने बिल्स पेबल का पेमेंट कर देता है। और जितना फ्रिक्वेंटली बिजनेस क्या करेगा, अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट कर लेगा, उतना ही बिजनेस की क्या मानी जाएगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मानी जाएगी और उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि बिजनेस को फ्यूचर बेसिस पे भी गुड्स क्रेडिट पे मिल जाए, फ्यूचर में भी क्रेडिट बेसिस पे इजीली गुड्स मिल जाए। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, ये भी रेशियो हायर होगा, ठीक है। और अगर मैं तुमसे बात करूँ अपने नेक्स्ट रेशियो की, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टॉक अबाउट अवर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये क्या बोलता है सर, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, है ना। नेट सेल्स ये आपको क्या बताता है, नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये इनको बताता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और वर्किंग कैपिटल, मतलब ये बता रहा है कि बिजनेस कितने वर्किंग कैपिटल से अपने सेल्स को फैसिलिटेट कर लेता है, ठीक है। मतलब सर कितनी सारी सेल्स फैसिलिटेट हो रही है, कितने कम वर्किंग कैपिटल से, वही बता रहा है, रेशियो बिटवीन द वर्किंग कैपिटल एंड द सर आवर सेल्स,
ठीक है, कितने ज़्यादा सेल्स फैसिलिटेट हो रही है, कितने कम वर्किंग कैपिटल से, ये इंडिकेट करता है। और जितनी ज़्यादा सेल्स होगी फैसिलिटेट वर्क मिनिमम वर्किंग कैपिटल से, उतना ही क्या होगा, उतनी ज़्यादा बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी से होगी, उतना ही कम कैश हमको रिटेन करना पड़ेगा बिजनेस में, और बाकी सरप्लस कैश को उतना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, चांसेस होंगे इन्वेस्ट करने की, जिस पर हमको रिटर्न में मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े क्या बोलेंगे, दैट हायर द रेशियो द बेटर द कंडीशन, कि वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो जितना ज़्यादा आता चला जाएगा, बिजनेस की ऑपरेशन एफिशिएंसी उतनी क्या मानी जाएगी, बेहतर और साउंड मानी जाएगी।